हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। आज अपन इन तीनों बुक्स का रिव्यू करेंगे एक साथ। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति नाथ वाले में और दिनवाल में दो अलग-अलग आई है थर्ड ग्रेड के लिए। ये भी थर्ड ग्रेड के लिए, ये भी थर्ड ग्रेड के लिए। इसमें राजस्थान का इतिहास अलग है, राजस्थान की कला संस्कृति अलग है। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति दोनों में मिक्स है। अगर मैं नाथ पब्लिकेशन की बात करूँ तो नाथ पब्लिकेशन में जो अपन बात करने वाले हैं, इसमें देखेंगे तो 240 रुपए की किताब है और टोटल यहाँ पर 336 पेज है। तो इसके अंदर आपको तो क्या है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति मिलेगी। और दूसरी बात, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर ये तीनों बुक्स आपको खरीदनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अन्यथा मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिए हैं, लिंक करके आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इस बुक को मंगवा सकते हैं आराम से। ठीक है, तीनों को जो भी आपको पसंद आए। और इसमें तो क्या हुआ कि आपके इतिहास और कला संस्कृति दोनों ही थी और इसमें ये 240 रुपए रेट है। इसके अलावा 336 पेज है इसके अंदर। तो ठीक है, अब अगर इन दोनों की अलग अलग बात करें तो ये इतिहास वाली बुक है। इसमें अगर टोटल पेज की बात करें तो 192 पेजों की तो ये किताब 192 पेजों की किताब है और ये आपके पड़ेगी 165 रुपए की। इसके अलावा सेकंड पार्ट है इसका कला संस्कृति का, जिसमें आपके टोटल पेज हैं 180 पेजों की ये किताब है। 180 पेजों की किताब और टोटल रुपए पड़ेंगे आपको 156 रुपए की किताब आपके सामने पड़ेगी। तो इसमें आपको दो पार्ट लेने पड़ेंगे, इसमें एक पार्ट में आपका काम हो जाएगा। तो अपन इन तीनों बुक्स का एक एक पेज का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसका एक एक पेज का रिव्यू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर मामला। तो यहाँ पर अनुक्रमणिका की सफलता मेहनत मांगती है, बहुत अच्छी बात है। अगर अनुक्रमणिका की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे, तृतीय श्रेणी शिक्षक मुख्य परीक्षा 2023 के हल प्रश्न है। वेरी गुड। राजस्थान का इतिहास है जिसके अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजव्यवस्था, प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या है, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन क्या है, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण क्या है। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान में स्थापत्य कला और प्रमुख दुर्ग, प्रमुख मंदिर क्या क्या है। राजस्थान में प्रमुख महल, राजस्थान में प्रमुख हवेलियां, जल स्थापत्य कला, बावड़ियां, कुंड, तालाब। राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एंड चित्रशैलियां हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख त्योहार दे रखे हैं, राजस्थान के प्रमुख मेले आपको यहाँ पर दे रखे हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा धार्मिक आंदोलन है, लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक गायन की शैलियां है, प्रमुख लोक नृत्य है, लोक नाट्य आपको दे रखे हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, हस्तकलाएं हैं, वेशभूषा, वस्त्र परिधान है, प्रमुख आभूषण है, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, प्रमुख बोलियां, राजस्थानी साहित्य के प्रमुख रचना और साहित्यकार आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 का यह सॉल्व पेपर है। ध्यान देंगे आप लोग, इतिहास और कला संस्कृति दोनों से मिलाकर संस्कृत वाले पेपर में जो आपके क्वेश्चंस बने, इनको लगभग मैं काउंट करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 26 क्वेश्चन आए भाई साहब। तो लगभग इन अंग्रेजी में भी इतने ही क्वेश्चन होंगे, आप काउंट कर लो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हाँ, तो ये 23 25, मतलब आप एवरेज मान के चलो 25 क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है 25 क्वेश्चन आना भी अपने आप में। हिंदी वगैरह के, हिंदी गणित विज्ञान में कितने प्रश्न आए, सिंधी से कितने आए, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। आपके समझ में आएगी बात आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंधी वाले पेपर से क्या आया प्रश्न, ये लेवल 1 से कितने प्रश्न आए, लेवल 1 का काउंट करते हैं। लेवल 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 प्रश्न आए थे लास्ट ईयर। जो आपका लेवल 1 का एग्जाम हुआ था उसमें तो 34 प्रश्न आए भाई साहब। इतिहास, कला और संस्कृति से इन्होंने पूरा सॉल्व पेपर दे दिया ना। इन्होंने ये समझा दिया कि हम जो बुक बनाने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है और ये देख लो अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, अब इसी पे आप पैटर्न पे ये किताब है आपके लिए। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता दे रखी है जिसमें कालीबंगा वगैरह है। अब ये चल रहा है सिस्टम, एक एक पेज दिखा देते हैं आपको फटाफट से।
फिर आहार सभ्यता है, ओजियाना है, विराट है। फटाफट से कमर कस के बैठ जाओ और फटाफट से देखो, एक-एक पेज कंप्लीट से यहाँ पर, है ना? इसके अलावा विराट का दूसरा शिलालेख गिलुन सभ्यता, बालातल की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता वगैरह सारी चीजें। प्रमुख स्थलों के यहाँ पे नाम है, किस कुल किस काल में कौन से हैं, उनकी जीवन शैली कैसी रही है, पुरातन स्थल और उनकी उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, क्या है, सारी चीजें दे रखी है। ऐतिहासिक घटनाक्रम पूरा है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था दे रखी है आपको। इसके अलावा विदेशी और आर्यों पर देशी उत्पत्ति का महत्व, गुर्जर प्रतिहार राजवंश दे रखा है आपको यहाँ पर। मंडोर के प्रतिहार है, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार है, वत्स राज है आपके सामने। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय दे रखा है, रामभद्र दे रखा है, मिहिर भोज प्रथम दे रखा है, महेंद्रपाल प्रथम भोज द्वितीय आपके सामने है। इसके अलावा महिपाल प्रथम दे रखा है आपको, गुहिल सिसोदिया राजवंश दे रखा है, गुहिलों की शक्ति का उदय है, मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया है आपके सामने। बप्पा रावल आपके सामने है, जैत्र सिंह है, तेज सिंह है, समर सिंह है आपके सामने। रावल रतन सिंह है, राणा हमीर है, मेवाड़ के उद्धारक, राणा क्षेत्र सिंह राणा कहता है, राणा लाखा लक्ष्य सिंह है, राणा मोकल दे रखा है आपको यहाँ पे। राणा कुंभा है, सारंगपुर का युद्ध है, युद्ध परिणाम क्या है, कैसे है, मेवाड़ गुजरात संबंध दे रखा है, चंपानेर की संधि आपके सामने है, उदा है, रायमल है, राणा संगा संग्राम सिंह आपके सामने दे रखे हैं। इसके अलावा खानवा का युद्ध है, महाराणा विक्रमादित्य आपको दे रखा है, महाराणा उदय सिंह दे रखा है, महाराणा प्रताप दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे। कुंभलगढ़ का युद्ध दे रखा है आपके सामने, महाराणा अमर सिंह प्रथम है, महाराणा कर्ण सिंह आपके सामने अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे इन्होंने गुहिल वंश के सारे दे रखे हैं। वागड़ का गुहिल वंश भी अलग से यहाँ पर मेंशन कर रखा है, बांसवाड़ा का गुहिल वंश दे रखा है, प्रतापगढ़ का गुहिल वंश आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, चौहान राजवंश है आपके सामने, अजय राज है, अर्नो राज है, बिसल देव चौहान है, सारी चीजें आपके सामने, नाडोल के चौहान दे रखे हैं, रणथंभौर के चौहान, अमीर देव चौहान वगैरह सब कुछ, जालौर के चौहान है, हाड़ौती के चौहान है, हाड़ौती के चौहान भी खतरनाक है भाई साहब। फिर सिरोही के चौहान वंश आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा कछवार राजवंश आपको दे रखा है। राजा मानसिंह के बारे में बातचीत कर रखी है, द्वितीय काल कुंवर मानसिंह, तृतीय काल बंगाल, बंगाल का भी तो यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था इनके, तो ये सारा डिस्प्यूट भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। सवाई ईश्वरी सिंह वगैरह, ठीक है। सवाई जो है आपके माधो सिंह प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, मारवाड़ के राठौर राजवंश, राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है, मोटा राजा उदय सिंह है। फिर इसके अलावा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, अजित सिंह है, अभय सिंह दे रखा है आपको, महाराजा तख्त सिंह है, बीकानेर के राठौड़ वंश दे रखा है, बदन सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह जाट राजवंश, सूरजमल, केसरी सिंह, धौलपुर का जाट वंश, सारी चीजें आपके सामने। टोका मुस्लिम राज्य, सारा ये तो पेशवा, तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद, प्रशासनिक राज व्यवस्था दे रखी है कि क्या क्या सामंतों की स्थिति थी, क्या क्या लाग बाग कार थे, केंद्र प्रशासन क्या था, वो सारी चीजें फुल डिटेलिंग में, बहुत भयंकर डिटेलिंग देता है ये तो, वैसे भी पता है आपको सब कुछ इसके अंदर आपके सामने है। प्रमुख लाग बाग, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, जिसमें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, किसने क्या बोला, जॉर्ज अब्राहम मिश्रण, अब्राहम गिरीशन, सूर्यमल मिश्रण, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद भाटिया, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। प्रमुख व्यक्तित्व आ गए पूरे राजस्थान से संबंधित आपके। तो ये आधुनिक राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिलाएं हैं, वीर सेनानी हैं, फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल आपके सामने देखने को मिलेंगे। सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल आपको दे दिए हैं। फिर 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन दे दिया है यहाँ पे कंप्लीट से फुल डिटेल के साथ। 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन दे रखे हैं, बेगू किसान आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन सारे के सारे, भील विद्रोह, गोविंद गिरी भगत आंदोलन, फिर प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण भी आपको एक साथ यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन आपके सामने है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सारे के सारे आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं क्लियर होते हुए। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण है, मत्स्य संघ है, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में स्थापत्य कला और प्रमुख दुर्ग दे रखे हैं, एक तो आपको मंडलगढ़ का किला, भरतपुर दुर्ग, भटनेर का किला, हनुमानगढ़ दुर्ग वगैरह सारी चीजें आपके सामने हैं।
घोड़े की मजार, टुकड़े का मकबरा। प्रमुख मंदिर भी आपको दे रखे हैं, निर्माण की शैलियाँ कैसी है, प्रमुख मंदिरों के बारे में तो पूछो मत भाई साहब। नाथ पब्लिकेशन ने जो मंदिरों के बारे में लिखा है ना भाई साहब, खतरनाक ही लिखा है, बहुत गजब के मंदिर लिखे हैं, और बहुत इतने मंदिर लिखे हैं भाई साहब, गजब। हर गली मोहल्ले के मंदिर लेके आ गए भाई साहब ये इन्होंने भी मतलब टारगेट कर दिया आरएसएमएस बोर्ड को, कहाँ से आएंगे तुम्हारे मंदिर, सारे मंदिर यहाँ से आएंगे, इतना भयंकर लिखा है मंदिर को तो। एक दोस्त ने भी कमेंट किया था मेरे को कि जो मंदिर जो नाथ ने लिखे हैं ना भाई साहब, तो गजब। प्रमुख महल है आपके सामने, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां दे रखी है, राजस्थान में जल स्थापत्य कला दे रखा है एक तो आपको, राजस्थान की प्रमुख छतरियां दे रखी है, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और चित्र शैलियां हैं। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियां आपको दे रखी है, कोटा शैली, बुद्धि शैली वगैरह। जयपुर शैली की विशेषताएं, अलवर शैली, ढूंढाड़ पेंटिंग्स, मारवाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स दे रखा है आपको, जैसलमेर चित्र शैली दे रखी है आपको, भित्ति चित्रण है आपके सामने। फिर इसके अलावा भराड़ी माता, पार्वती माता। राजस्थान के प्रमुख त्योहार है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार आपके सामने कंप्लीट से। ये सारे मेले त्योहार आपके सामने आ जाते हैं। ये आपके लोक देवता, प्रमुख लोक देवता सारे, मैं हाजी मांगलिया बाबा, रामदेव जी, ये सारे आ गए। ये जो बच्चे कुछ फिर इनको इन्होंने सारणी में दे दिया। फिर ये धार्मिक आंदोलन है कंप्लीट से आप लोगों के, निर्गुण भक्ति धारा, मिश्रित भक्ति धारा, विष्णु संप्रदाय वगैरह, तो सारे दादू दादू जी का इनका सबका मिक्सअप तो होना ही है सारा। लोक संगीत लोकगीत है, प्रमुख लोकगीत एक नज़र में, लोक गायन की शैलियाँ, तो सारी चीज़ें आपके सामने। प्रमुख संगीत से जुड़े ग्रंथ, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, ये सारे के सारे आपके सामने। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकलाएं आपको दे रखी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। एक एक पेज में आपको दिखा देता हूँ ताकि क्या है, खुद आप भी लक्षण सीखो थोड़े से कि ये बुक आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। राजस्थान में वेशभूषा और वस्त्र परिधान, राजस्थान के प्रमुख आभूषण, बढ़िया किताब। किताब में कोई दिक्कत नहीं है, फुल डिटेल है। अब जब सब कुछ है तो फिर मैं क्यों बुराई करूंगा इसकी, बस एक ही है कि पीछे एमसीक्यूज नहीं है, बस सिंपल सी बात, बाकी तो सब टिप टॉप है मामला। क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से बुक आ जाएगी इनकी। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियां, साहित्यकार, राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्य के स्रोत, ये सब कुछ राजस्थानी साहित्य की संबंधित शब्दावली, साहित्य में प्रथम, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा लोक कला और लोक गाथा यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ सानिया वानिया है आपके सामने जिसको आप देख पा रहे होंगे। फिर ये जो चीजें हैं आपके सामने, ये पूरा इन्होंने इसी सारणी से पूरी चीजें, तो देखते हैं इसको अंदर से क्या है, इसके अंदर विशेष बातें आपको मैं बता चुका हूँ। ये फिक्स रेट पे पड़ेगी आपको 165 रुपए की, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेरहाट इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, चौहान राजवंश, मेवाड़ के गोहिल राजवंश, आमेर कछवा राजवंश। इसके अलावा मारवाड़ का राठौर राजवंश, बीकानेर का राठौर राजवंश, जाट राजवंश, राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। राजस्थान में प्रशासनिक राजव्यवस्था, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक संगठन, राजस्थान में जो है आपके प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं आपके सामने हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रागैतिहासिक काल वगैरह से स्टार्ट हो गया मामला। बागौर है, गणेश्वर सभ्यता है, आहर सभ्यता आपके सामने है। इसके अलावा कांसी उंगिक सभ्यता में कालीबंगा भी आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुनारी, रेड निभाई, तो सारी चीजें आनी ही है वो तो ऐसे भी, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति है, प्रतिहार वंश से, गुजर प्रतिहार, भीनमाल शाखा, चौहान राजवंश दे रखा है एक तो आपको यहाँ पे, अजय राज चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, जालौर का साका, बूंदी के चौहान आपके सामने, हड़ौती के चौहान आगे, मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश है, गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, मेवाड़ के गुहिल कैसे क्या कहलाए, सिसोदिया कब बने, सिसोदिया शाखा कब आई, महाराणा मोकल वगैरह सारी चीजें, दरबार कुंभा,
कुंभा के बाद खानवा के युद्ध वगैरह, ये राणा सांगा आ गए, अकबर का आक्रमण हो गया, महाराणा प्रताप जी आ गए, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, कुंभलगढ़ का युद्ध हो गया आपके सामने, अजीत दुर्गादास हो गया, हरि सिंह द्वितीय, आमेर का कछुआ राजवंश है एक तो आपके, आमेर का कछुआ राजवंश हो गया, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय वगैरह। राजस्थान मारवाड़ के राठौड़ राजवंश है आपके सामने, राव सुजा, मोटा राजा उदय सिंह है आपके, अजित सिंह है, विजय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय। बीकानेर का राठौड़ राजवंश दे रखा है एक तो आपको, शार्दुल सिंह, गंगा सिंह, जाट राजवंश दे रखा है एक तो आपको, जो धौलपुर का जाट वंश दे रखा है कंप्लीट से। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश हैं आपके, करौली के यदुवंशी है, राणा राज राणा झलीम सिंह डूंगरपुर, शाहपुरा के गोहिल सिंह है, आमेर का कछुआ राजवंश है आपके सामने। राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था दे रखी है, भूमि का वर्गीकरण है, राजस्व व्यवस्था दे रखी है कंप्लीट से। जयपुर के सामंत है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है, राजस्थान के प्रमुख युद्ध हैं आपके लिए, देख पा रहे होंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं नरहड़, झुंझुनू, पिपाड़ वगैरह। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें दे रखी है, अलवर वगैरह। प्रमुख क्रांतिकारी है बाकी दास है, सुलंबर कोठारिया के सामंतों का योगदान क्या है, कैसे है। अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न दे रखे। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन है, भगत भील आंदोलन दे रखा है आपको एक तो, निमड़ा कांड वगैरह किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, ट्रेंच आयोग कैसे क्या है, सिकर ठिकाने का पूरा सिस्टम, चंडावल की घटना, सिकर ठिकाने का किसान आंदोलन, कंप्लीट से पूरा यहाँ पर दे रखा है। बात तो बढ़िया है और सही भी है, मैटर ठीक है, पीछे आए हुए प्रश्नों का समावेश भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कंप्लीट से, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने आप में एक बढ़िया, किसान आंदोलन भी पूरे ठीक ठाक तरीके से दे रखे, लेकिन नाथ वाले में ज्यादा डिटेल है इससे, ये मुझे यहाँ पर फील होता है। और ये पीछे आए हुए क्वेश्चंस वगैरह है इसके। राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक संगठन, राजस्थान में राजनीतिक संस्थाएं आपको दे रखी है, मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर वगैरह, ठीक है। राजस्थान में प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल वाला टॉपिक, सिरोही प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल वगैरह सारी चीजें दे रखी है आपको। कोटा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन क्या है, सारांश इसका पूरा आएगा। राजस्थान का एकीकरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, छठा चरण, सातवां चरण। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व आपके सामने हैं, ठाकुर गोपाल सिंह खरबा, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी, मग्घाराम वेद, बाल मुकुंद बिस्सा, हेमू कालानी, हरिभाई किंगर, सिद्धराज डड्डा, नरोत्तम लाल जोशी, कैलाश सांकला, पीके सेठी, हवलदार शंभू सिंह वगैरह। राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं आपके सामने हैं, राम नारायण मेहता। तो ये चीजें आपके सामने, तो इस प्रकार से बुक है 192 पेजों की। तो ये डिटेल्स ठीक है, लेकिन अगर नाथ नाथ वाली बुक से अगर अपन कंपेयर करें तो फिर नाथ वाली थोड़ी सी ज्यादा मैटर देती है आपको इसके मुकाबले, ठीक है। बाकी अगर आप दिनवाल पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बेस्ट है। लेकिन आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मैटर मैटर पढ़ना है कि मतलब मुझे थोड़ा और डिटेल में, तो फिर वो बुक आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगी। कौन सी वाली, नाथ वाली। नाथ वाली में क्या है कि आपको जो है मामला वो इतिहास और कला संस्कृति। तो चलिए देखते हैं कला संस्कृति के अंदर क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या टॉपिक अनुक्रमणिका में दे रखे हैं। 156 रुपये मैंने बता ही दिया आपको। तो इसमें आपको एक तो राजस्थान के दुर्ग देखने को मिलेंगे, महल, पैलेस, स्मारक, हवेलियां, छतरियां, लोक देवता, संत संप्रदाय, संत, लोक त्योहार, मेले, राजस्थान की चित्रकला शैलियां, हस्तकलाएं, लोक नृत्य, प्रमुख लोक नाट्य, लोक गायन शैलियां, संगीत घराने, संगीतज्ञ, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, आभूषण, वेशभूषा, पहनावा, प्रथाएं, रीति रिवाज, जनजातियां, भाषा, बोलियां, साहित्यकार कृतियां, संत साहित्य, लौकिक साहित्य, अन्य साहित्यकार कृतियां। राजस्थान की साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं आपको दे रखी है। तो इस प्रकार से चीजें आपके सामने दे रखी है। राजस्थान के दुर्ग दे रखे हैं आपके, राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएं क्या है, दुर्गों की श्रेणियां क्या है, संभाग में क्या क्या कौन सी चीजें आपके सामने हैं, किले की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारे के सारे दुर्ग दे रखे हैं आपको एक तो यहाँ पे।
सारे के सारे किले और चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का पूरा इन्होंने प्रयास किया है। सारे के सारे नाहरगढ़ दुर्ग वगैरह सब कुछ आपके सामने है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मांझे किला वगैरह सब कुछ आपके सामने है यहाँ पे। किले का साहित्य है, जालोर का साका है, सारी चीजें आपके सामने। जैसलमेर का किला, किले में बने मंदिर, प्रमुख महल, प्रसिद्ध कथन, सब का सब आपके सामने है। दुर्गों के उपनाम। हम्म। राजस्थान के प्रमुख साके, प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न। राजस्थान के महल, पैलेस, स्मारक भी है आपके सामने। जल महल जयपुर, जोधपुर संभाग। राजस्थान के महल, पैलेस, स्मारक दे रखे हैं एक तो आपको। राजस्थान की हवेलियां दे रखी है, राजस्थान की छतरियां दे रखी है। राजस्थान की प्रमुख छतरियां आपके सामने है। राजस्थान के लोक देवता, सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। गोगा जी वगैरह दे रखे हैं कंप्लीट से, इनका कौन सा घोड़ा वगैरह है उस हिसाब से यहाँ पर दे रखा है। तेजा जी वाला टॉपिक है, तेजा जी संबंधित साहित्य वगैरह। फिर बाबूजी से संबंधित साहित्य दे रखा है, हरभुजी प्रभुजी सारे जो है। हरभुजी या हरभुजी बोलते हैं इनको, है ना। मेहाजी मांगलिया है आपके। फिर मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है। ठीक है, सब चीजें आपके सामने। अन्य मंदिर, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर देव जी, देवनारायण जी, देव बाबा, वीर कल्ला जी राठौड़। ठीक है, वीर बिग्गा जी, वीर पत्ता जी, वीर पन्नराज जी, हरि राम जी, भूमिया जी, केसरिया कुंवर जी, बाबा झुंझार जी, झड्डा जी, रूपनाथ जी, डूंगर जी, जवार जी, सब चीजें आपके सामने हैं। बलजी बूर जी, शेखावटी के रॉबिन हुड। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सगुण भक्ति धारा, राजस्थान के संप्रदाय संत हैं आपके। वैष्णव संप्रदाय वगैरह, विष्णु संप्रदाय दे रखा है एक तो। ठीक है, तो सारे संप्रदाय हैं। संत सुंदर दास जी दे रखे हैं। दादू पंथ के आपके सिस्टम दे रखा है। दादू पंथी। फिर आपके निरंजनी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय कंप्लीट है वैसे तो। ठीक है, मीरा भाई वगैरह, संत धन्ना जी। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इस वाले जो आपके स्लाइड बनाई है इन्होंने, इसमें क्या है कि प्रमुख संप्रदाय एक सारांश आ जाएगा इसमें। भाई जितने भी संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक कौन है, प्रमुख पीठ कहाँ पर है, और मेला वगैरह लगता है तो कहाँ पर लगता है, किस वक्त लगता है। तो ये एक बढ़िया काम इन्होंने कर रखा है। राजस्थान के त्योहार मेले दे रखे हैं तो आपको, आश्विनी वास वगैरह सब कुछ। मुस्लिम धर्म के त्योहार दे रखे हैं तो आपको। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख धार्मिक मेले, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ, राजस्थान की चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण, मारवाड़ स्कूल जोधपुर शैली, नागौर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली वगैरह सब कुछ आपके सामने है। राजस्थान की हस्तकलाएं दे रखी है। सारी की सारी हस्तकलाएं दे रखी है, ये भी संभाग वाइज दे रखी है इन्होंने सारी, ताकि संभाग वाइज से आपको क्या लगे, पता लग सके कि भाई कहाँ पे कौन सी कला चलती है, कौन सी हस्तकला काम आती है। तो ये सब कुछ आपको दे रहा, बीकानेर संभाग की दे दी आपको। ठीक है ना, चुनरी वगैरह। ठीक है, राजस्थान की अन्य हस्तकलाएं भी दे रखी, चटकतराई, व्हील, इस प्रकार से जीआई टैग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है मामला। प्रसिद्ध खान पान। फिर ये आपके आए हुए प्रश्न भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने इस प्रकार से। फिर आपके लोक नृत्य वाला टॉपिक आ जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, शेखावटी क्षेत्र के नृत्य, जालोर के, मारवाड़ के। फिर धार्मिक नृत्य आपके सामने है। फिर जातीय लोक नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, चार बेत, तमाशा, नौटंकी, रम्मत। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने व संगीतज्ञ। प्रमुख संगीत घराने दे रखे हैं आपको। राजस्थान के लोकगीत दे रखे हैं। राजस्थान के लोकगीत आपको यहाँ पर दे रखे हैं। विवाह से संबंधित लोकगीत है आपके। धार्मिक लोकगीत दे रखे हैं, अन्य लोकगीत। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र दे रखे हैं, ये भी बढ़िया बात है। तो चित्रों के माध्यम से दे रखा है कि बहुत बढ़िया काम इन्होंने कर रखा है कि भाई ये जो है लोक वाद्य यंत्र है वो सही है मामला, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ यार ये तो मैंने देख रखा है लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है, किसे बोलते क्या है।
इसकी विशेषता क्या है? देख तो आपने सब रखा है, ये सब कुछ आपने बजते हुए, बजाते हुए देख रखा है, लेकिन वो जो चीज़ रहती है ना दिमाग में कि यार ये तो हमारे तो सामने आया ही नहीं, क्या नाम है इसका? तो वो चीज़ें। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण दे रखा है, अवनद क्या है, घन क्या है, सुशिर क्या है, तत्वाद्य यंत्र क्या है और पीछे इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं। आए हुए प्रश्नों का समावेश भी दे रखा है। फिर राजस्थान के आभूषण दे रखे हैं, आभूषण दे रखे हैं यहाँ पे सारे के सारे। राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा दे रखा है आपको, स्त्रियों के वस्त्र वगैरह है सारे। फिर राजस्थान की प्रथाएं रीति रिवाज कंप्लीट से दे रखे हैं, दहेज प्रथा वगैरह सारी चीजें। फिर मृत्यु की रस्में क्या है भाई, जन्म से पहले और जन्म के बाद सारी, मतलब मरने से पहले और मरने के बाद वो सारी जो चीजें हैं वो सब चीजें चलती है। मतलब इंसान का जब माँ के गर्भ में होता है तब से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं और जब तक वो मरता है मरने के बाद तक भी संस्कार चलते हैं। राजस्थान की जनजातियां कंप्लीट से, गरासिया, भिल, सहरिया सारी चीजें आपके सामने हैं अवेलेबल। राजस्थान की भाषा बोलियां आपको दे रखी है, डिंगल पिंगल उपबोलियां। राजस्थानी साहित्यकार कृतियां, मध्यकाल, आधुनिक काल। देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे प्रगति चित्रण वगैरह, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य वगैरह। ये तो आपकी चित्रकला जो कौन सा टॉपिक था ये आपका साहित्य वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर गद्य साहित्य, पद्य साहित्य वाला आ गया आपके। तो देख पा रहे होंगे आप लोग राजस्थान में संत साहित्य, लौकिक साहित्य दे रखे हैं आपको, लोक साहित्य वाला टॉपिक। ख्यात साहित्य, रासो साहित्य, अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं दे रखी है एक तो आपको।